कोई मंदिर में लौट रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, पढ़िए, अच्छी बात है। कोई सत्ता की वापसी की कामना के लिए दर दर भटक रहा है, कोई दरगाह जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है। ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए भगवान को धोखा देने का चलन इस देश में राजनीतिक पार्टियों से ही शुरू हुआ है। और इन लोगों ने मंदिर मस्जिद के बहाने किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है। राम पर भाजपा का पेटेंट है और श्याम पर मुलायम सिंह का, और बाकी जो बचे देवी देवता हैं उसमें काफ़ी सारे भाजपा की ओर झुकाव रखते हैं। और बाकी जो छोटे छोटे नए देवी देवता पैदा हो रहे हैं, अंबेडकर से लेके और तमाम, कोई मायावती का है और कोई संजय सिंह का बनेगा आगे चलकर आम आदमी पार्टी का। तो यहाँ हर दल के अपने अलग अलग देवता हैं और चुनाव आने पर उन देवताओं की याद आती है बहुत। हमारे देश में एक बड़ा प्रचलन है कि जीते जी आदमी को कभी सम्मान न दो और जब मर जाए तो उसको महापुरुष घोषित कर दो और उसके तमाम कसीदे, उसके जीवन के आचरण के उल्लेख करो, लेकिन अमल कुछ न करो। तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने के लिए है सारी चीज़ें, अपने ऊपर कोई अमल ना करिएगा। हम उस देश, उस व्यवस्था में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, नेता मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद घूम रहे हैं। मंदिर घूम रहे हैं, मस्जिद तो नहीं कोई जा रहा, डरते हैं कि वोट कट जाएगा हिंदुओं का। मुसलमान को तो नाम लेने से डर रहे हैं ये लोग, मंदिर जा रहे हैं। लेकिन किसको कितना आशीर्वाद मिलेगा? अगर धार्मिक दृष्टिकोण से आप देखिए तो ये निसंदेह आप कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में पर्यटन के लिहाज से धार्मिक पर्यटन एक नया शब्द आया और उसके विकास के लिए बीजेपी ने अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट और देवी पाटन, गोरखनाथ, तमाम जगहों पर डेवलपमेंट के कार्य कराए, एक धर्म और विशेष के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सरकार अगर धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष स्थिति पर आधारित है, उसने शपथ ली है, तो उसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, इनके भी धार्मिक स्थलों को महत्व देना चाहिए। लेकिन उसका कितना अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो कहाँ कितना रेशियो है, इसका अंतर आपको दिखेगा। अयोध्या में देखिए, राम पर तो बीजेपी का पेटेंट है, उनके अलावा कोई उस पर न बोल सकता है, न कोई दर्शन करने जाए, उनको वो भी नहीं अच्छा लगता होगा। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दर्शन करके आए हैं, ईश्वर ने भले उनको आशीर्वाद दिया हो, लेकिन बीजेपी वाले तो कोस ही रहे हैं रात दिन कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और सरकार जाती है कृष्ण जन्माष्टमी पे वृंदावन मथुरा जाती है, होली पे जाती है, दिवाली पे अयोध्या जाती है, बीजेपी के लोग अपना करते हैं खुल के खूब। तो कुल मिलाकर ये है कि सबने अपनी अपनी देवताओं का अपना एक इलाका बना रखा है, अपने अपने देवताओं को कहा जाता है गांव में ना कि कब्जा कर रखा है। ये चाहते हैं, ये दिल से भक्ति करते जाते हैं, मतलब भगवान के स्मरण करने जाते हैं, पूजा पाठ करने, या किसी लालचवश जाते हैं, इनका कोई राजनीतिक मकसद है? कैसे जाते हैं, मतलब इनका भाव क्या है? देखिए, दोनों हो सकता है। कुछ लोग जाते हैं भगवान की भक्ति करते हैं और कुछ लोग भक्ति के बहाने प्रसाद मांगते हैं, वो उसे बाहर निकलकर आशीर्वाद कहते हैं। उनको तो वोट चाहिए। भाई, विपक्ष का नेता कोई जो किसी पद पे नहीं जाता है, कौन उसको टीवी चैनल अखबार छापता है कि आज दर्शन किए? और बड़े बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री जाते हैं, पूरा उनको भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है और खूब उनको लाइमलाइट में उनका चर्चा भी रहती है। तो भगवान की भी ब्रांडिंग हो जाती है और भक्त भी चमक जाता है। यहाँ तो एक तीर से कई निशाने, कहते नहीं भाई, एक पंथ दो काज। नहीं, मैं तो देख के हैरान कि संजय सिंह बाकायदा पलटी मार के मनीष सिसोदिया के साथ ये राजू दास जी के मंदिर में बाकायदा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। हाँ, अद्भुत दृश्य। देखो, वो बीजेपी चढ़ाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह तो इसीलिए उनका उत्तर प्रदेश में कहा जाए आगमन हुआ है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ये चिढ़ा रहे हैं? वो सीधे अटैक करते हैं मुख्यमंत्री पर, योगी आदित्यनाथ पर, सरकार पर।
वो केंद्रीय मंत्रियों पर नाम लेकर हमले करते हैं। इतना विपक्ष में कोई नेता इतना सीधा हमला नहीं करता। अब वो धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर वहां से भी आवाज लगा रहे हैं कि आओ भाई बीजेपी वाले। तो संजय सिंह तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। भले वो सीट जीते ना जीते, लेकिन वो लौंडों से इतना हल्ला मचवा दे रहे हैं, लड़कों से वीरेंद्र जी। हाँ, लड़कों से जी। कि वो बीजेपी को सोशल मीडिया पर जवाब देते देते आफत आई हुई है। अच्छा, इनके पास भी पूरी ब्रिगेड है, वो 2 गाली देते हैं, इधर से 4 ढकेल देते हैं। तो वो 2 बुशट फाड़ेंगे, ये पूरा कुर्ता फाड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ा सियासत में एक सोशल मीडिया का जो चलन आया है, इसने भी काफी बदला है भक्ति काल को। भक्ति काल में नेता जाए वोट मांगे, लेकिन जो भगवान से प्रार्थना करें तो जनता के कल्याण के लिए नियत भी साफ रखें। खाली अपना कल्याण ना सोचे कि हमारी गद्दी बनी रहा है, हम खाली मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मैंने तो बने यही रहें। पूछा ना ओपी पांडे से कि भाई महंत राजू दास को भी टिकट दे दो। आप गुप्ता लड़ा रहे हो, आप सिंह लड़ा रहे हो, आप पांडे लड़ा रहे हो, एक बार महंत भी लड़ाओ। क्या गलत कहा मैंने? अब महंत राजू दास टीवी चैनल पे बैठ के गाली गुप्ता करेंगे, इनको कौन टिकट देगा? ये अपनी छवि इनको बचाएं। अगर ये सबसे झगड़ा करेंगे तो अरे नहीं करेंगे, झगड़ा हो तो गया ऐसे एक बार। कौन अब इनको सम्मान देगा? ये एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, धर्म गुरु हैं, तो इनको तमाम विष को पीना पड़ेगा। तमाम सारे लोगों को, इनके पास तो अच्छे बुरे हर तरह के लोग आते हैं, उनको माफ करना पड़ेगा। इनका काम है आशीर्वाद देना। अब ये गाली गुप्ता करेंगे, कौन इनकी सुनेगा? जी। बहरहाल तो भक्ति काल पर आपका फाइनल कमेंट? धर्म की आड़ में जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखाया है कि अब वो राजनीतिक दलों का हथियार नहीं बनेगी। ये बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखेगी और उससे पहले पंचायत के चुनाव में भी दिखी और कई चुनावों में। लेकिन मैं जो लोग दर्शन करने मंदिर जा रहे हैं, जो लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, उनके लिए एक अनुरोध करूंगा उन राजनीतिक दलों के लिए कि इन यात्राओं में वो डेंगू के मरीजों को भी शामिल करें, डेंगू वाले अस्पतालों का भी निरीक्षण करें, भगवान की आराधना के साथ साथ जनता के दुख दर्द को भी कम करने की कोशिश करें। तब इन यात्राओं का और उनको लाभ मिलेगा, इस मंदिर मस्जिद के दर्शन का और लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो बस खाली जहां पर स्वागत हो वहीं गाड़ी रुकेगी, बाकी शीशा चढ़ा रहेगा। यात्राएं चल रही हैं, यात्राओं में पाला छू के भाग आ रहे हैं तमाम नेता बीजेपी के, गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और बड़ी बड़ी यात्राएं रोज निकल रही हैं इनकी। अभी तो आप चुनाव देखिए, अभी करीब आएगा। अभी काला तेल फेंका गया गोरखपुर में, सांसद के और विधायक को देखिए बांटने नहीं दिया गया राशन, विरोध हुआ जी। तमाम हो रहे हैं, उदाहरण आ रहे हैं सामने, गाड़ियों को तोड़ दे रहे हैं लोग। तो अगर इतना आपने काम किया है, इतना अच्छा आपका 4 साल 5 साल बेमिसाल रहा है, तो उसका रिएक्शन जनता में क्यों ऐसा है? ये सोचना चाहिए सत्ताधारी दल में जुड़े लोगों को। जी। मैं कहा गया है कि मुंह की बात सुने हर कोई और दिल के दर्द को जाने कौन, और आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। जब आप इसको पहचान नहीं पाएंगे जनता की खामोशी को, तो आप चुनाव में कैसे जाएंगे? चाहे आप भक्ति काल में जाइए, राम कहो, रहीम कहो, सबका उद्देश्य एक है। और जब आप पूजा पद्धति को लेकर किसी के विरोध करते हैं, तो उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, निदा फाजली ने, ब्रजेश जी सुनिएगा, 4 लाइनें बड़ी मस्त हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत, और मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। पूजा घर में मूर्ति, मीरा के संग श्याम, और जितनी जिसकी चाकरी उसके उतने दाम। और सीता रावण राम का करे विभाजन लोग, एक ही तन में देखिए तीनों का संयोग। और मिट्टी से माटी मिले और खोके सभी निशान, और किस में कितना कौन है कैसे हो पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने कही। उम्मीद है दीपक वाजपेयी को ये बात समझ में जरूर आएगी। मैं ओपी पांडे को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। पांडे जी, मेरा प्रश्न है आपसे।